हेलो दोस्तों, क्रिएटिव स्टडी यूट्यूब चैनल में मुकेश सर की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे मानव कोशिका के बारे में बताएंगे। कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज कैसे हुई, कहाँ से हुई, बहुत सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं कि कोशिका, ठीक है, क्या देखेंगे आज हम? मानव कोशिका। ठीक, मानव कोशिका की अगर हम बात करेंगे इसकी खोज की तो 1665 ईस्वी में खोज हुई थी। 1665 ईस्वी में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन इन्होंने जो खोज की थी, किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की। जो कोशिका की खोज किए थे वो मृत कोशिका थी। ठीक है दोस्तों, ये मृत कोशिका की खोज किए थे। और अगर हम मृत कोशिका आपको बता दिए तो आप लोग कहेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। चलिए हम देखते हैं कि जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी, किसने की थी। 1674 ईस्वी में। क्या? 1674 ईस्वी में ल्यूहाक, कौन? ल्यूहाक नामक वैज्ञानिक आए। ल्यूहाक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने और कब की, तो यही क्लिक कीजिएगा। ठीक, 1665 ईस्वी और रॉबर्ट हुक ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जीवित कोशिका की बात करेंगे। ल्यूहाक ने जीवित कोशिका की खोज की। क्या? ल्यूहाक ने जीवित कोशिका की खोज की। कब खोज की? 1674 ईस्वी में। ठीक है, ल्यूहाक ने सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की है। क्या? सूक्ष्मदर्शी की भी खोज किए थे इन्होंने। ल्यूहाक वैज्ञानिक थे, जीवित कोशिका की खोज किए थे और सूक्ष्मदर्शी की भी इन्होंने खोज की थी। अब हम बात करेंगे 1839 की। 1839 में एक वैज्ञानिक है, स्लाइडन। कौन आए? स्लाइडन। और एक थे स्वान। ये दोनों वैज्ञानिक आए, कोशिका का सिद्धांत दिए। क्या? कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत दिए थे 1839 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, कोशिका के सिद्धांत को कहते हैं थ्योरी ऑफ सेल। थ्योरी ऑफ सेल। सेल मतलब होता है कोशिका। ये सेल, सेल मतलब होता है कोशिका। अगर इसके हम अध्ययन की बात करें तो साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी के अंदर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। 1665 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किस कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। और 1674 ईस्वी में ल्यूहाक नामक वैज्ञानिक आए जो जीवित कोशिका की खोज किए और इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की है। और 1839 की बात करें तो 1839 में स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसे थ्योरी ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कोशिका की संरचना की बात करते हैं कि कोशिका की संरचना क्या होती है। कोशिका की संरचना के बारे में हम देखेंगे। चलिए ठीक है, हम कोशिका की संरचना के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं। स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, जिसे थ्योरी ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, 1839 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब कोशिका की संरचना की हम बात करते हैं। कोशिका की संरचना की अगर हम बात करेंगे तो उदाहरण में क्या ले सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम उदाहरण में लेंगे अंडे। अंडे को आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। अंडा ऐसे ही तो होता है अंडा। ठीक है, अंडा जो होता है इसके ऊपरी भाग देखे होंगे आप लोग, सफ़ेद सफ़ेद होता है। क्या? सफ़ेद सफ़ेद। उसे हम इस तरीके से थोड़ा दर्शा देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे ज़्यादा। इस तरीके से ये सफ़ेद वाला भाग है अंडे का।
ठीक है दोस्तों, ये सफ़ेद वाला भाग है, ये कोशिका की संरचना है, मानव कोशिका की। क्या? मानव कोशिका की। मानव कोशिका की दोस्तों ये संरचना है। चलिए, जो ऊपर अंडे का ऊपर का भाग होता है, इसी प्रकार कोशिका के ऊपर का भाग होता है। ठीक है, चलिए ऊपर के भाग को हम देखते हैं क्या कहते हैं। ऊपर के भाग को कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखे होंगे कि अंडे में एक द्रव भरा होता है पीला पीला। ठीक है, अगर कच्चे अंडे को अगर फोड़ा जाए तो उसमें एक द्रव भरा होता है पीला पीला, इस प्रकार से। ये पीला वाला भाग है अंडे का, इस प्रकार भरा होता है। इस जल को ऐसे भी कोशिका के अंदर भरा होता है, तो इस जल को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य से कहा जाता है। ठीक है, जो अंडे का पीला भाग होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, इसी बीच में आप लोग देखे होंगे, अगर जैसे अंडे को उबाल दिया जाए तो इसके बीच में एक छोटा सा भाग बन जाता है। क्या? छोटा सा भाग बन जाता है। इसी प्रकार कोशिका में एक छोटा सा भाग बन जाता है, इस प्रकार यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? केंद्रक। इसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? 1831 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रॉबर्ट ब्राउन है और इसके खोजकर्ता की अगर बात की जाए तो यहीं पर रॉबर्ट हुक हो जाते हैं। रॉबर्ट, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर ब्राउन है और यहाँ पर सिर्फ हुक है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हुक है, ये ब्राउन है। अगर हुक आ जाए तो खोजकर्ता, और अगर ब्राउन आ जाए, रॉबर्ट ब्राउन आ जाए तो केंद्रक के खोजकर्ता, वो भी 1831 ईस्वी में। ठीक है, उसकी खोज 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी में क्या पाया जाता है। इसी में आरएनए पाया जाता है। इसके फुल फॉर्म अभी आपको बता रहे हैं। आरएनए पाया जाता है, इसी में डीएनए पाया जाता है। ठीक, इसी में एमआरएनए पाया जाता है, इसी में टीआरएनए पाया जाता है। ठीक है, इसी में एटीपी पाया जाता है, एटीपी। इसी में एडीपी पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का नाम होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, इसका होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए का होता है मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। टीआरएनए का होता है ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या? टीआरएनए का होता है ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, और एटीपी का होता है एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। इस ए से होगा एडेनोसिन, टी से होगा ट्राई, पी से होगा फास्फेट, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। एडीपी का होता है एडेनोसिन डाईफास्फेट। क्या? एडेनोसिन डाईफास्फेट। ठीक है, चलिए हम एक बार आप लोगों को रिवाइज कर देते हैं कि अंडे का जो ऊपरी भाग होता है सफ़ेद सफ़ेद, उसे कोशिका में अगर देखा जाए तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अंडे का हमने एक सिर्फ उदाहरण दिया है। ठीक है, और अगर जल की बात करें तो कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है, इसे कोशिका जल भी कह सकते हो, द्रव्य या जल। ठीक है, अगर इसके हम बीज की बात करें तो केंद्रक, इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें आरएनए पाया जाता है जिसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसमें डीएनए पाया जाता है जिसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसमें एमआरएनए पाया जाता है जिसे मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसमें टीआरएनए पाया जाता है जिसे ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसमें एटीपी पाया जाता है जिसे एडेनोसिन ट्राईफास्फेट कहा जाता है।
इसमें ADP पाया जाता है, जिसमें एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे क्या, अगली क्लास में पढ़ाएंगे पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका। ठीक है, अगली क्लास हमारी आएगी पादप कोशिका की। पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, कैसे उसकी खोज हुई। ठीक है, सारी चीज़ें हम आपको पादप कोशिका में बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।